गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं दीपक आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज 7 सितंबर 2020 के सारे करंट अफेयर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो पूरा वीडियो देखना। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सिनेमाघरों को वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के सिनेमाघरों को 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। यानी कि सरकार सिनेमाघरों को 2 लाख रुपए तक देगी। अच्छा, ये सहायता दी क्यों जा रही है? तो अभी मई 2020 में पश्चिम बंगाल में एक चक्रवात आया था जिसका नाम था अम्फान, और उस चक्रवात ने पश्चिम बंगाल और उड़ीसा राज्य में काफ़ी ज़्यादा नुकसान किया। कई लोगों के घर तबाह हो गए और कई जगह पानी भर गया। तो इस नुकसान की पूर्ति के लिए पश्चिम बंगाल सरकार राज्य के सिनेमाघरों को 2-2 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दे रही है। अब यह सहायता पश्चिम बंगाल सरकार दे रही है। तो ये देखें मैप में पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता। और यहीं से एक क्वेश्चन बनता है कि कोलकाता किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हुगली नदी। हुगली नदी गंगा की एक सहायक नदी है। जब गंगा पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है तो गंगा नदी से एक नदी और निकल जाती है जिसे हुगली कहा गया है, और इसी नदी पर स्थित है कोलकाता। और हुगली नदी को विश्वासघाती नदी भी कहते हैं। अब विश्वासघाती नदी क्यों कहते हैं? तो हुगली नदी हर बार अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है, जिस कारण वहां पर बाढ़ आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए इसे विश्वासघाती नदी भी कहते हैं। पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर का क्या नाम है? ममता बनर्जी। और गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़। कौन है? जगदीप धनखड़। तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। देखिए, जरूरी नहीं आपको हर चीज का पता हो, लेकिन जो जरूरी है वो पता होना चाहिए। तो एग्जाम से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में ड्रग पार्क स्थापित करने की घोषणा किस राज्य ने की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, उड़ीसा राज्य ने। उड़ीसा राज्य ने यह घोषणा की है कि राज्य में बल्क ड्रग पार्क स्थापित किया जाएगा, और इसे स्थापित करने का मेन कारण यही है कि इसमें कई युवाओं को रोजगार मिलेगा। पिछले साल हिमाचल प्रदेश ने भी एक ड्रग पार्क स्थापित किया था, क्योंकि जो दवाइयां बनाने के लिए कच्चा माल है वो चीन से मंगवाना पड़ता था, जो महंगा पड़ता था। इसलिए हिमाचल प्रदेश ने अपना ड्रग पार्क स्थापित किया। अब ऐसे ही उड़ीसा राज्य भी अपना एक ड्रग पार्क स्थापित करने जा रहा है। इसमें दवाइयां बनाने के लिए कच्चा माल तैयार किया जाएगा और आगे मेडिसिन कंपनीज को थोक के रेट में सप्लाई किया जाएगा। अब यह उड़ीसा में बनने जा रहा है। तो ये रहा उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर का नाम है नवीन पटनायक, और उड़ीसा के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। उड़ीसा के बारे में मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है। उड़ीसा में भारत का सबसे बड़ा बांध है हीराकुंड, जो महानदी नदी पर बना हुआ है। उड़ीसा में भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है जिसका नाम है चिल्का झील। उड़ीसा में एक द्वीप है व्हीलर द्वीप, जिसका नाम बदलकर अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया था। और अभी पिछले साल ही नवंबर में उस द्वीप पर अग्नि 2 मिसाइल का परीक्षण भी किया गया था। तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बजाज आलियांज ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, आयुष्मान खुराना। बजाज आलियांज लाइफ ने आयुष्मान खुराना को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की है। ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरफ से इनकी प्रमोशन करेंगे। अच्छा, ये बजाज आलियांज क्या है? तो यह एक इंश्योरेंस कंपनी है जिसकी स्थापना हुई थी 2001 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पुणे में। और इसके सीईओ का नाम क्या है? तपन सिंघल। क्या है? तपन सिंघल। तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने एटीएम लेस कैश विड्रॉ नामक सुविधा शुरू की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, आरबीएल। आरबीएल बैंक ने एटीएम लेस कैश विड्रॉ नामक सुविधा शुरू की है। अच्छा, ये सुविधा क्या है? तो इसमें बिना किसी डेबिट कार्ड के एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं। तो इसका लाभ कैसे उठाएंगे? तो इस सर्विस का लाभ उठाने के लिए आरबीएल बैंक के ग्राहक को मो बैंक नाम की एक ऐप यूज करनी होगी, उसमें लॉगिन करना होगा और उस ऐप के जरिए वो पैसे निकाल सकता है। तो अब यह शुरू की है आरबीएल ने। तो आरबीएल की फुल फॉर्म क्या है? रत्नाकर बैंक लिमिटेड। क्या है? रत्नाकर बैंक लिमिटेड। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1943 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई, महाराष्ट्र। और इसके सीईओ का नाम क्या है? विश्वावीर आहूजा। क्या है? विश्वावीर आहूजा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नज पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यूएनईपी। यूएनईपी ने एक बुक लॉन्च की है जिसका नाम है द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नज। यह बुक दुनिया भर के 200 मिलियन छात्रों को पर्यावरण के अनुकूल आदतों और हरियाली जीवन शैली को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी। अब यह यूएनईपी क्या है? यूएनईपी का मतलब है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इसकी स्थापना कब हुई थी? 5 जून 1972। इसके कार्यकारी निदेशक कौन है? इंगर एंडरसन।
कौन है? इंगर एंडरसन। तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने नागालैंड के किस जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मोन जिले में। केंद्र सरकार ने नागालैंड के मोन जिले में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने को मंजूरी दी है। इससे पहले नागालैंड में एक और मेडिकल कॉलेज था, तो अब ये जो खुलने जा रहा है वो दूसरे नंबर का मेडिकल कॉलेज है। यह राज्य के स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए सरकार के प्रयासों को बढ़ावा देगा। अब ये नागालैंड में स्थापित होने जा रहा है। तो ये देखें मैप में नागालैंड, इसकी कैपिटल क्या है? कोहिमा। नागालैंड के चीफ मिनिस्टर का नाम है नेग्यू रियो और इसके गवर्नर कौन है? RN रवि। कौन है? RN रवि। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में वाटरशेड परियोजना किस राज्य ने शुरू की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कर्नाटक ने। कर्नाटक ने विश्व बैंक की सहायता से 10 जिलों में 10 लाख हेक्टेयर बंजर भूमि को वाटरशेड विकास के तहत लाने के लिए 600 करोड़ रुपए की परियोजना शुरू की है। इसमें कर्नाटक सरकार 180 करोड़ रुपए देगी और विश्व बैंक इसमें 420 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान करेगा। अब ये वाटरशेड परियोजना क्या होती है? तो इसमें बारिश के पानी की बहाव गति को धीरे किया जाता है, जिस कारण मिट्टी पानी के साथ बहकर न जाए और उस पानी को एकत्रित करने के बाद उसका यूज सिंचाई के काम में किया जा सकता है। तो अब ये कर्नाटक ने शुरू किया है। तो ये देखें मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर का नाम है BS येदियुरप्पा। कर्नाटक के गवर्नर कौन है? वजुभाई वाला। कौन है? वजुभाई वाला। तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने आंगनवाड़ियों को 5-5 हजार रुपए देने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, असम। असम राज्य की सरकार ने पोषण अभियान के चलते आंगनवाड़ियों में पोषण बगिया लगाने और 2300 आंगनवाड़ियों को 5-5 हजार रुपए देने की घोषणा की है। अभी पूरे देश में सितंबर महीने को पोषण महीने के रूप में मनाया जा रहा है और इसी अभियान के तहत असम सरकार ने यह घोषणा की है। और उन्होंने यह भी कहा है कि राज्य में जितने भी कुपोषित बच्चे हैं उनकी तलाश करके उनकी पहचान की जाएगी। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पी नियान ने। मैं हर वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन पूछता हूं, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताया करो, क्योंकि जितना आप खुद लिखोगे उतना आपको याद रहेगा। हमारा आज का क्वेश्चन है, इंग्लिश प्रो मोबाइल ऐप किसने लॉन्च की है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए कल मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।